नमस्कार पुत्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म। देखते हैं जैन धर्म का जो जैन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है वह जिन से मानी जाती है। जिन जो शब्द है वह संस्कृत से लिया गया है। इसका जो मतलब होता है वह होता है विजेता। अब विजेता किस चीज का विजेता? क्या युद्ध का विजेता? यहां जो विजेता का मतलब है वो यह है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, जिसने अपने स्वयं को जीत लिया हो, वो मतलब है यहां विजेता का। जितेंद्र जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अब एक शब्द आता है तीर्थंकर। इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर रहे हैं। अगर अपन एक सिंपल अर्थों में तीर्थंकर का मतलब देखें कि 24 का मतलब यहां क्या है कि जैन धर्म का जो विकास हुआ उस विकास में 24 तीर्थंकर का योगदान रहा है। कुल मिला के हम पढ़ेंगे 24। तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनको हम कह सकते हैं तीर्थंकर। लेकिन अगर हम तीर्थंकर का व्यापक रूप देखें या मतलब देखें तो तीर्थ मतलब होता है नियम, आचार, विचार, व्यवहार, सिद्धांत, और कर मतलब होता है करने वाला। एक प्रकार से जिस महात्मा ने जो नियम, आचार, व्यवहार, सिद्धांत बताए हैं उनका जो व्यक्ति इसका पालन करेगा तो वह जो भवसागर है, जो संसार है, जो दुखी दुख में है, इसको पार कर लेगा। यही होता है तीर्थंकर। और देखें तीर्थंकर का मतलब कौन होते हैं ये तीर्थंकर? ये तीर्थंकर वह महामानव होते हैं जो स्वयं तप के माध्यम से कठोर तपस्या करते हैं, कई वर्ष ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, या सांसारिक जीवन को छोड़कर जो तप के माध्यम से जो कैवल्य प्राप्त करते हैं, या जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, या जो सर्वोच्च ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उनके माध्यम से उनके आचरण को जो व्यक्ति पालन करेगा तो वह जो मानव कष्ट है इससे दूर हो जाएगा। मतलब जो हमारा भवसागर, जो संसार है, जो दुखी दुख में है, इसको आसानी से पार कर सकते हैं। और इसको पार कराने वाला, इस संसार से पार कराने वाला व्यक्ति होता है तीर्थंकर। अब जिसको जैसे चाहे वैसे आप मतलब निकाल सकते हो, लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक बार और कहूं, जो हमें जो वर्तमान हमारा जीवन है जो दुख में है, इस संसार सागर जो दुख में है, इस सागर को पार करा दे, एक ऐसे पार कराकर ऐसे स्थान पर ले जाए जहां आनंद हो, जहां हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, जहां हमें निर्वाण प्राप्त हो जाए, वो होते हैं तीर्थंकर। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं। इन महात्माओं ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय में कई सिद्धांत दिए, और कुल मिलाकर इनके समस्त 24 तीर्थंकर के सिद्धांतों को, ज्ञान को, कैवल्य को जो अंतिम रूप जो महावीर स्वामी तक मिला और जिनके माध्यम से जैन धर्म का विकास हुआ, वही होते हैं तीर्थंकर। कुल मिलाकर हम देखेंगे 24। इनको भी हम दो भागों में बांटेंगे पुत्रों। एक अनैतिहासिक
जिनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है इतिहास में, एक होते हैं ऐतिहासिक जिनकी ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब जो अनैतिहासिक में हम पढ़ेंगे, पहले से लेकर 22 तक जो तीर्थंकर हैं उनको हम इस भाग में पढ़ेंगे, और जो ऐतिहासिक में जिनकी हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाती है प्रमाण के साथ, वो मात्र हमें दो पढ़ने हैं, 23वें और 24वें। 23वें है पार्श्वनाथ जी, 24वें है महावीर जी। इनको हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है मित्रों, अब यहां एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मैं आप लोगों से कहूं जैन धर्म का संस्थापक कौन? ठीक है, जैन धर्म के विकास में 24 तीर्थंकर का योगदान रहा समय के साथ साथ, लेकिन जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी, इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। पहले हैं तो संस्थापक हैं, जिसको आदिनाथ भी कहते हैं। सबसे पहले जो तीर्थंकर, आदि काल में जो तीर्थंकर हैं, आदिनाथ। ठीक है, वैसे देखे जाएं तो ऋषभदेव इनके संस्थापक हैं, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहें, अगर वास्तविक संस्थापक कहे तो महावीर स्वामी जी हैं। कौन है भैया? महावीर स्वामी जी हैं। इसको अपन और गहराई पे ले चलते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ठीक है 24 तीर्थंकर हम दो भागों में बांटा, एक ऐतिहासिक और एक अनैतिहासिक, तो अनैतिहासिक में इसके संस्थापक कौन? ऋषभदेव। और ऐतिहासिक में जैन धर्म के संस्थापक कौन? पार्श्वनाथ। और वैसे संपूर्ण रूप से हम पढ़ेंगे तो वास्तविक रूप जहां से जैन धर्म को एक प्रकार से प्रसिद्धि मिली, वह है महावीर। तो एक बार मैं पुनः कहूंगा कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं और ये संस्थापक माने जाते हैं। कोई आपसे स्पेशली क्वेश्चन जो आते हैं पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वो महावीर जी हैं। ठीक है पुत्रों, इतना देखें, फिर आगे चलेंगे। अब देखते हैं जो हमारे 24 महात्मा हैं या तीर्थंकर हैं, जो हमें इस भव सागर से पार करा देते हैं, हमें दुख से मुक्ति दिला देते हैं। उनमें से हमें पूरे नहीं पढ़ने और पूरे सबको याद भी नहीं होने हैं, तो हम मुख्य रूप से देख लेते हैं। तो पहले तो पता ही है भैया आपको, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर। इनके प्रतीक पेपर में आते हैं, इनको जरूर, जितने भी हमने तैयार किए हैं इनको जरूर देखें। इनके पीछे कारण भी हैं, पेपर में भी आते हैं और कोई ना कोई कारण जरूर है। तो पहले जो तीर्थंकर हैं, इनके जो प्रतीक माने जाते हैं वो एक प्रकार से वृषभ या बैल या सांड भी लिखा आता है, इनको जरूर ध्यान रखें। इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ था, जो निर्माण प्राप्त हुआ था, वो कैलाश पर्वत, ध्यान रखें। और जो हमारे 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ जी, हम इसको पढ़ेंगे आगे, इनको मोक्ष मिला था सम्मेत शिखर पर या सम्मेत पर्वत पर। ठीक है। सेकेंड तीर्थंकर भैया अजितनाथ, इनके प्रति गज या हाथी। बस हमें इतना ही देखना है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इससे आने की संभावना आपकी पूरी हो जाएगी, और इससे ज्यादा हम उनको ज्यादा याद भी नहीं रख पाएंगे। तो तीसरे नंबर के हमारे तीर्थंकर संभवनाथ, इनका जो प्रतीक है घोड़ा है। अभिनंदन चौथे नंबर के तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है कपि या बंदर है। ध्यान रखें, जो हम लिख के लाए हैं 1 2 3 4, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि भैया 5वें नंबर के कौन थे, 20वें नंबर के कौन थे। ये तो मैंने आपको एक लिख के लाया हूं, लेकिन फिर भी पहले नंबर के, 23वें नंबर के, 24 नंबर वाले जो पूछे जा सकते हैं। और 11वें नंबर के श्रेयांशनाथ, इनका जो प्रतीक है गेंडा है। 16वें नंबर के शांतिनाथ, इनका जो प्रतीक है वो हिरण है।
19वें नंबर के मल्लिनाथ, इनका कलश है। फिर 20वें नंबर के मुनि सुरबत नाम के जो तीर्थंकर हैं, इनका एक प्रकार से कछुआ प्रतीक है। नेविनाथ, इनका नीला कमल है। अरिष्टनेमी, इनका शंख है। और पार्श्वनाथ, इनका सांप है, वो भी एक प्रकार से फन वाला सांप। इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? सम्मेत शिखर पर। और जो हमें महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इनके जो प्रतीक हैं वो सिंह हैं। क्या है भैया? सिंह हैं। ठीक है, ये आपको मोटे मोटे तौर पे देखना है। अगर आप इनके प्रतीक याद रख पाते हैं तो एक अच्छी बात होगी। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। इनमें से हमें अब देखो भैया, वैसे तो सब महान आत्मा जो तीर्थंकर हैं, इन सब की कुछ ना कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो हमें पेपर में आता है वो हमें ध्यान रखना है, उन चीज से हम बचेंगे। अब जो ऋषभदेव जी हैं और अरिष्टनेमी हैं, उदाहरण के लिए 22वें नंबर के और पहले नंबर के ध्यान रखें। पहले नंबर के और जो 22वें नंबर के हैं तीर्थंकर, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक क्वेश्चन आने की संभावना है और आ चुके हैं। ऋषभदेव पहले नंबर के और 22वें नंबर के जो हमारे तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और अगर हम भागवत पुराण की बात करें या श्री भगवत पुराण की बात करें, उनमें ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार बताया है। ध्यान रखें भैया, भगवान ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। और जो अरिष्टनेमी हैं, इनको भगवान जो कृष्ण थे, जो वासुदेव कृष्ण थे, इनके भाई बताया है। एक प्रकार से कहें, अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं और ऋषभदेव को भगवान विष्णु का अवतार बताया और पढ़ते हैं। इनके पुत्र माने जाते हैं, भरत चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे भरत, और दूसरे पुत्र माने जाते हैं बाहुबली। कहते हैं जो पुत्र थे भरत, इनके लिए ऋषभदेव ने अपना राजा का जो पद था छोड़ दिया था और इनको राजा बना दिया था। वो कहते हैं एक अलग प्रकार से ये भी कहा जाता है, इन्हीं भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और जो आपने मूवी देखी है बाहुबली, बाहुबली भी भगवान ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। इनकी कर्नाटक में जगह है श्रवण बेलगोला। यहाँ बाहुबली भगवान की गोमटेश्वर की बहुत बड़ी एक मूर्ति है। उस मूर्ति को क्या कहा जाता है? गोमटेश्वर की मूर्ति या प्रतिमा। लगभग 17 या 18 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ओके, किसकी मूर्ति है भैया? बाहुबली की। इस मूर्ति को गोमटेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। इसी कारण बाहुबली जी को गोमटेश कहा जाता है। और कितनी मीटर ऊंचाई इसकी? लगभग 17 या 18 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। इसकी प्रतिमा का जो निर्माण किया था वो किसने करवाया था? चामुंडाय ने। चामुंडाय एक प्रकार सेनापति कह सकते हो या मंत्री कह सकते हो। गंग शासक रचमल के मंत्री या सेनापति हुआ करते थे चामुंडराय। इनने बाहुबली जी की मूर्ति का निर्माण करवाया था। एक प्रकार से एक पहाड़ पर पत्थर को काटकर एक मूर्ति बनवाई थी, गोमटेश्वर महाराज की मूर्ति। ठीक है। अब जो हर प्रत्येक 12 वर्ष में इस मूर्ति का एक महाअभिषेक होता है, जिसको महामस्तक अभिषेक कहा जाता है। आपने कई मूवी में देखा होगा, एक बहुत बड़ी मूर्ति, उस पर 12 साल में, प्रत्येक 12 साल में घी से, दूध से, कई विभिन्न एक प्रकार से पदार्थ से अभिषेक कराया जाता है और एक प्रकार से त्योहार के रूप में देखा जाता है। 12 वर्ष में आता है
यही मूर्ति है गोमटेश्वर महाराज की मूर्ति। जैसे अपन हिंदू धर्म में कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में करते हैं, वो भी एक प्रकार से हमारा महाकुंभ महात्योहार होता है। वैसे ही जैन धर्म में महामस्तक अभिषेक होता है प्रत्येक 12 वर्ष में। किस प्रतिमा के लिए? गोमटेश्वर महाराज की प्रतिमा के लिए। और कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। इतनी आपको जानकारी देखना है। ऋषभदेव महाराज को देखा हमने। 2 नंबर के तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। जो ऐतिहासिक में जो हमें जानकारी मिलती है 23वें और 24वें नंबर के तीर्थंकर, इनको हमें थोड़ा व्यापक पढ़ना है। तो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म बनारस या काशी कह सकते हैं, ध्यान रखें। इन्हीं काशी के राजा अश्वसेन हुआ करते थे, इनके पिता माने जाते हैं। माताजी बामा देवी राजा नरवर्मन की पुत्री। तो आपको पिता भी ध्यान रखने हैं और माता भी ध्यान रखनी है। धर्मपत्नी प्रभावती ये कुश स्थल की राजकुमारी कही जाती हैं। और जो भगवान पार्श्वनाथ ने जैसी कैवल्य प्राप्त कर लिया था, कहें जो अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया था, जो सत्य की खोज कर ली थी, उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा जाता है। ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। और जो इनके अनुयायी हैं उनको निर्ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्ग्रंथ। इतना देखें। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जिसको बंधन ना बांध सके, जो बंधन रहित हो, निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो पिता अश्वसेन, माता बामा देवी और धर्मपत्नी प्रभावती। ठीक है भैया। अब चलते हैं महत्वपूर्ण 24वें नंबर तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी। अब ध्यान रखना, जो हम पहले बौद्ध धर्म पढ़ के आए हैं, वहाँ भगवान बुद्ध के बारे में जो पढ़ा वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ आपको स्वामी महावीर पढ़ना है। ये दोनों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दोनों में कुछ कंफ्यूजन भी है। जैसे देखें, पिता का नाम सिद्धार्थ है, वहाँ महात्मा बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। यहाँ भगवान महावीर की धर्मपत्नी का नाम यशोदा है और भगवान बुद्ध की धर्मपत्नी का नाम यशोधरा है। तो थोड़ा आपको लेके चलना है। और यहाँ देखो, ईसा पूर्व में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। ओके। और इसमें 2 तारीख आती है। ज़्यादातर किताबों में 540 लिखी रहती है, लेकिन मान्य आजकल एनसीईआरटी भी मान रहा है 599। आपको दोनों ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी आपको 599 ध्यान रखें। लेकिन क्वेश्चन में जैसे ही यहाँ तो आपको पता ही है 540 और 599 ईसा पूर्व, दोनों ध्यान रखें तारीख। वैशाली के कुंडग्राम में पिताजी सिद्धार्थ हुआ करते थे, बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान। माताजी त्रिशला देवी, और ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन मानी जाती हैं। महावीर स्वामी जी की माताजी त्रिशला देवी लिच्छवी शासक या नरेश चेटक की बहन मानी जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चेटक बिम्बिसार के ससुर माने जाते हैं। बिम्बिसार जो मगध साम्राज्य के अजातशत्रु के पिता, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बिम्बिसार के एक प्रकार से अपन कहें ससुर जी हैं चेटक। इनकी बहन महावीर स्वामी जी की माता जी हैं। धर्मपत्नी यशोदा देवी,
और यहाँ पुत्री ध्यान रखना भैया, अरुण जज्जा भी आता है पेपर में और प्रियदर्शना ज़्यादा प्रसिद्ध है। पुत्री प्रियदर्शना, इनकी जो विवाह हुआ जमाली से विवाह हुआ, मतलब महावीर स्वामी के दमान जमाली। अब यहाँ इतना ही ध्यान रखें, जमाली प्रथम शिष्य भी थे और प्रथम विरोधी भी माने जाते हैं। किसी विचारधारा के अपन आगे बात करेंगे। प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी जमाली। और वर्धमान इनका बचपन का नाम महावीर स्वामी जी का, और अपन ने गौतम बुद्ध पढ़ के आए हैं, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। अब महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, जब जैसे ही ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर, मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो महावीर। वहां महात्मा बुद्ध ने जैसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम एक प्रकार से गोत्र हुआ करता था। बहन सुदर्शना और भाई यहाँ नंदीवर्धन। यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं, ये आगे काम आएगा। महावीर स्वामी जब वर्धमान अपने घर त्याग करते हैं तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेते हैं। ठीक है भैया। इनकी मृत्यु महावीर जी की या निर्माण जहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ 467 या 527 ईसा पूर्व, ध्यान रखें। दो तारीख आपके पास है। अगर 540 को मानोगे तो इधर आपको 468 को मानना है। अगर 599 को मानोगे तो 527 को मानना है। टोटल मिला के आप देख लेना तो 72 वर्ष एज आती है। तो पावापुरी में इनका एक प्रकार से निर्माण हुआ। और ये पता ही है, पावा मल्ल गणराज्य में माना जाता था। इनके राजा हस्तिपाल के घर में, कहते हैं इनके घर निवास में थे, तो जब ही भगवान महावीर का निर्माण प्राप्त हुआ। और यहाँ पावा वही पावा जहाँ महात्मा बुद्ध जब एक शिष्य के घर खाना खाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती। पावा वही मल्ल राजवाड़ा पावा। बाद में भगवान बुद्ध, आपने देखा होगा, पावा के बाद कुशीनगर जाते हैं। तो मैं आपको दोनों लिंक इसलिए करा रहा हूं भैया कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से हम परेशान होते हैं। यहाँ पिता का नाम सिद्धार्थ, वहां बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी के घर त्याग की। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जी ने घर त्यागा, भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से लेकर। आगे ये नंदीवर्धन के पास जाते हैं तो स्टार्टिंग में नंदीवर्धन जी कहते हैं कि आगे आप 2 साल और रहें, 2 वर्ष और रहें, फिर जाएं। तो 2 वर्ष के बाद महावीर स्वामी जी अपना घर त्याग देते हैं। और ये भी सुना है, नंदीवर्धन जी कहते हैं कि अपनी जितनी तुम्हारी जो संपत्ति थी उनको आप सभी में बांट दें। ध्यान रखें, नंदीवर्धन जी की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में। वहां महात्मा बुद्ध कब निकले थे? 29 वर्ष की उम्र में। जैसे ही महावीर स्वामी घर से निकलते हैं, नालंदा में एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है, भेंट होती है। मखली गोसाल, जिन्होंने आगे आकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मत बहुत फेमस है, नियतिवाद। यहीं आप शॉर्ट में समझ लें। इतना ध्यान रखें, महावीर स्वामी के नालंदा में इनकी भेंट होती है और इनके साथ कुछ वर्ष, लगभग 12 वर्ष टोटल भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या की थी। तो 6 वर्ष लगभग इनके साथ इन्होंने भी तपस्या की थी। तो बाद में किसी विवाद के कारण ये चले गए थे। तो मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और मत इनका क्या था? इनका जो सिद्धांत नियतिवाद। इन्होंने कहा है कि कुछ भी होता है वो नियति के आधार पर होता है। नियति मतलब एक प्रकार से किस्मत, जो भी लिखा रहता है नियति में लिखा रहता है। नियति के आगे सब बेकार है, कितनी मेहनत कर लो, नियति ने चाहा जब ही होगा। तो इनका ऐसा ही विचार हुआ करता था। कभी मौका लगे इनको पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो बाद में इनसे महावीर स्वामी से अलग हो जाते हैं मखली गोसाल। और फिर उसके बाद भगवान महावीर स्वामी और आगे तपस्या करते हैं। टोटल मिलाकर 12 वर्ष इनकी कठोर तपस्या होती है।
तब इनको जब 42 वर्ष की उम्र में जब ये 42 वर्ष की एज हो जाती है तो इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को, सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, वहां पर क्या कहते थे, एक प्रकार से कहते थे संबोधि, महात्मा बुद्ध में, कि महात्मा बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई और बुद्ध कहलाने लगे, जिन्होंने सब कुछ जान लिया हो, बुद्ध हो गए थे। यहां भी देखो कैवल्य मतलब एक प्रकार से केवल भी क्या है, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। अब कैवल्य हो गए, एक प्रकार से इनको भी कैवल्यन कहने लगे, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, यहां भी कैवल्यन हो गए। अरहत मतलब एक प्रकार से योग्य, जो योग्य हैं, जिन्होंने पूरी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जीत लिया हो। और निर्ग्रंथ तो पता ही है आपको, एक प्रकार से बंधन रहित, ये चीजें हैं। तो आप इनको, जैसी महावीर स्वामी जी ने अपना ज्ञान प्राप्त किया तो इनको इन नामों से जाना जाता है। अब यहाँ एक बार और देखते हैं, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष में, और वहां महात्मा बुद्ध में 35 वर्ष में मिला था। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष में घर छोड़ा था, यहाँ 30 वर्ष में। भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष भारी तपस्या की थी, यहाँ 12 वर्ष की तपस्या हुई। उनको 35 वर्ष में, यहाँ 42 वर्ष में। आपको दोनों लिंक करना पड़ेगा, ध्यान रखें, और साथ साथ कोने में लिखते भी जाएं। आपके पास दोनों लिखे हैं तो आप कोने में शॉर्ट में थोड़ा लिख लें तो भैया आपको याद रहेगा। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त कहां हुआ, कैवल्य प्राप्त कहां हुआ? जरांभिक ग्राम के पास एक ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहाँ साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, वहां पीपल का वृक्ष था। नदी भी आप ध्यान रखें। जैसी ज्ञान प्राप्त हुआ तो केवलिन, अरहत, जिन और निर्ग्रंथ कहलाने लगे। केवली मतलब जिनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया हो, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। अरहत जो योग्य हो, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों जीत लिया हो। और निर्ग्रंथ पता ही है आपको, अनुयायियों बोलते हैं ज़्यादातर, तो बंधन रहित। ठीक है भैया। और जैसी ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रथम उपदेश देखते हैं, याद करें महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। यहां राजगृह में बीतुल्लाचल पहाड़ी पर स्थित बाराकल नदी के तट पर देते हैं। ठीक है भैया, कहां देते हैं? राजगृह में बीतुल्लाचल पहाड़ी पर स्थित बाराकल नदी के तट पर देते हैं। और कहते हैं इनका जो पहला उपदेश था, कुछ किताबों में लिखा है, मेघ कुमार को दिया था पहला उपदेश। लेकिन कुछ जगह कहते हैं नहीं, पहला उपदेश भी जमाली माने जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, कहीं लिखना तो लिख सकते हैं कि पहला उपदेश, कहीं कहीं आती है चर्चा मेघ कुमार। कौन भैया? मेघ कुमार को दिया था पहला उपदेश। प्रथम शिष्य कौन बने? जमाली। इसी आधार पर लोग कहते हैं भैया कि जमाली प्रथम शिष्य थे, पहला उपदेश दिया होगा। लेकिन दोनों आप ध्यान रखें, प्रथम शिष्य कौन? जमाली। और प्रथम शिष्या चंदना, ध्यान रखें। प्रथम शिष्य अगर कोई पूछे, चंदना हुआ करती थी। और जो प्रथम शिष्य जमाली, ये प्रकार से पता ही है आपको, दामाद हुआ करते थे, प्रियदर्शना के पति हुआ करते थे। ये प्रथम विरोधी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भैया? प्रथम विरोधी। इनका भगवान महावीर स्वामी से किस बात पर विरोध हुआ? एक सिद्धांत था, ये दोनों सिद्धांत है, क्रियमाणकृत सिद्धांत। इससे संबंध इनका विवाद हुआ महावीर जी से। अब क्रियमाणकृत सिद्धांत कहता क्या है? महावीर स्वामी जी कहते थे, उनका मानना था जैसी कार्य के बारे में हम सोचते हैं, कोई हमें कार्य करना है और हम शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं, समझ लो कार्य भी पूरा हो जाता है। कि किसी भी चीज को आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, मन में सोचा और काम, आप कार्य करना शुरू कर दिया, आपने कार्य करना शुरू कर दिया। तो महावीर स्वामी जी का कहना था जैसे अगर आप सोचते हो, कार्य करना शुरू कर देते हो, तो कार्य हो जाता है पूरा। अब किसी ने कार्य शुरू किया है तो कार्य हो भी जाता है। और रियल में भी बात ये भी सही है
जब तक हम कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो कार्य कहां से होगा। अगर हम कार्य शुरू कर देते हैं तो शुरू करना ही सबसे बड़ा कठिन काम होता है। कार्य के बारे में सोचना और कार्य शुरू करने में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये आपने शुरू कर दिया तो ज्यादातर लोग शुरू करते हैं और खत्म भी कर देते हैं। ये इनका कहना था क्रिया मार्ग के सिद्धांत में। लेकिन जो जमाली थे इनका कहना था नहीं, जब तक कार्य पूरा खत्म ना हो जाए तो हम ये नहीं मान सकते कार्य पूरा हो गया। ठीक है, जमाली का क्या कहना था कि नहीं, कार्य पूर्ण होने पर ही हम समझेंगे कि कार्य पूर्ण हुआ है। ये भी बात सही है। हो सकता है किसी ने सोच लिया हो मुझे कार्य करना है और कार्य करना शुरू भी कर दिया, लेकिन जो कार्य था उसका पूरा नहीं हो, किसी कारण से छोड़ दिया बीच में। जब तक वह कार्य पूरा नहीं होगा तो हम कैसे समझ लेंगे कार्य पूरा हो गया। इनका भी कहना सही था। तो इन्होंने एक बाद में सिद्धांत दिया, बहुतरवाद सिद्धांत, कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। ये बहुतरवाद सिद्धांत है। और क्रियामार्गकृत सिद्धांत क्या था कि कार्य प्रारंभ होते ही कार्य पूरा हो जाता है। तो यहां छोटी धारणा नहीं है, यह बहुत व्यापक धारणा है। अगर एक प्रकार से मैं कहूं तो दोनों ही बहुत जरूरी है। कार्य मेरे हिसाब से भी अगर मैं कहूं कि कार्य प्रारंभ भी सबसे बड़ा काम रहता है। उदाहरण के लिए जो मैं आपके लिए टॉपिक्स बनाता हूं, टॉपिक शुरू करता हूं, सबसे ज्यादा मुझे कठिनाई होती है कि जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इसकी शुरुआत कैसे करूं, पहले किस टॉपिक को लूं, कैसे तैयार करूं, कैसे बनाऊं। और जब तक शुरू नहीं करता हूं, जब तक सोचता नहीं हूं, तो ऐसा लगता है कि यार कैसे होगा। लेकिन जैसे ही मान लो अपन बैठ जाते हैं और शुरू करने लगते हैं तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। पहली सीढ़ियां देखते हैं तो अब अपने आप दूसरी सीढ़ी दिखने लगती है। तो वह भी सही है। यहां से आप पक्ष ले सकते हो। अगर आप क्वेश्चन में आता है कि आप इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त करें तो यह भी महत्वपूर्ण है कि कार्य प्रारंभ करना ही और कार्य के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर कार्य किसी कार्य करने के प्रति आप सोचते हो और कार्य प्रारंभ कर देते हो तो फिर भी कार्य खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ा कठिन काम तो यही है, कार्य शुरू करो और होने भी लगेगा काम। लेकिन दूसरी बात यह भी है, अगर इसकी आलोचना करें कि भाई किसी व्यक्ति ने सोच लिया हो पढ़ने की कि मुझे कलेक्टर बनना है, उसने सोच लिया और पढ़ने भी लगा, कार्य प्रारंभ भी कर दिया, लेकिन बीच में लंबा सफर है, 1 2 3 5 महीने 10 महीने बाद, तो किसी कारण वो कार्य नहीं कर पाता है, निराश हो जाता है। तो कैसे मानेंगे सोचने से और प्रारंभ करने से कलेक्टर बन जाएगा। तो जैसी पूरी तरह कलेक्टर न बन जाए जब ही हम समझेंगे कि कार्य पूरा हो गया है। तो दोनों पक्ष समझना है। ठीक है भैया। और यहां अपन इसका सिंपल एक मतलब देख रहे हैं, तो अपन इतने बड़े नहीं हैं कि अपन उसकी चीज को समझ सकें। ठीक है, अपन तो सिर्फ इतना ही पढ़ रहा है जितना हम। और जो सेकंड इनके विरोधी थे वो तीसगुप्त माने जाते हैं। एक जानकारी और कि जो प्रथम शिष्य जमाली बने थे, ये भगवान महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो 14वें वर्ष में शिष्य बनते हैं जमाली। और 2 साल बाद कौन बनते हैं शिष्य? तीसगुप्त। ओके, 14वें साल जमाली और 16वें साल तीस। ठीक है भैया। तो एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप महावीर स्वामी को पढ़ रहे हैं तो आप महात्मा बुद्ध के साथ उसको कंपेयर जरूर कर लें। जैसे देखो, यहाँ 30 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया, भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया था। यहाँ इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की
वहाँ भगवान बुद्ध ने 6 साल में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी एज 42 वर्ष हो गई थी, भगवान बुद्ध को 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हो गया था। ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ कैवल्य कहा जाता है, वहाँ संबोधि कहा जाता था। महावीर स्वामी जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? द्राम्भिक ग्राम में प्राप्त हुआ, वहाँ बोध गया में प्राप्त हुआ था। यहाँ ऋजुपालिका नदी है, वहाँ निरंजन नदी थी। वहाँ पीपल का वृक्ष था और यहाँ साल का वृक्ष है। तो अब दोनों को लेके ध्यान रखें, ठीक है। भगवान बुद्ध को वहाँ बोध तत्व प्राप्त हो गया था, इसलिए बुद्ध बने। यहाँ कैवल्य प्राप्त हुआ, यहाँ कैवलिन बने, ठीक है। अरहत मतलब योग्य भी होता है और एक प्रकार से पूजनीय भी होता है। ऐसे आप ध्यान रखें। यहाँ प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, इस पहाड़ी पर, वहाँ सारनाथ में दिया था। यहाँ प्रथम शिष्य अपन जमाली मानते हैं, वहाँ एक प्रकार से अपने कई शिष्य थे, आनंद है, उपाली है, महाकश्यप है, सारीपुत्र है, मोगलायन। ये ध्यान रखें, ठीक है भैया। तो पढ़ते समय दोनों को आप मिला के पढ़ें, जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है पुत्रों। अगली क्लास में महावीर स्वामी जी के अपन शिक्षा, उपदेश और सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।